चढ़कर बोल रहे थे, सड़कों पे नमाज पढ़ी जा रही थी, आए दिन गुंडागर्दियां होती थी, सांप्रदायिक तनाव होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे। इन लोगों का मनोबल मुसलमानों का इतना बढ़ा दिया गया। लिखने की और फिल्म दिखाने की आजादी छीन हो गई है। निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक संवैधानिक अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं दास्तान मीडिया। इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं। अभी कुछ दिन पहले 27 मार्च को एक फिल्म रिलीज होती है, मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की है। जिस मूवी ने जब रिलीज हुई उसके 5 दिन बाद ही ब्लॉकबस्टर साबित हो गई और 200 करोड़ के वक्त चल रही है, कमाई कर रही है। लेकिन इस मूवी में कुछ ऐसा होता है जिसको लेकर के विवाद खड़ा हो जाता है और आरएसएस के जो लोग होते हैं इसका विवाद करने लगते हैं और इसका बायकॉट करने लगते हैं। इस फिल्म में क्या है और क्यों ऐसा क्या लग गया कि आरएसएस के लोगों ने इसका विरोध कर बैठे? क्योंकि इससे पहले भी कई सारे ऐसे मूवी आए हैं जिनको लेकर के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह हो गए या फिर और कई तमाम बड़े नेता हो गए, उस फिल्म का सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस फिल्म में ऐसा क्या है, हम बातचीत करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं बार एसोसिएशन बनारस के पूर्व अध्यक्ष विवेक शंकर त्रिपाठी। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है, हमारा देश आजाद है, स्वतंत्र है, क्या इस स्वतंत्र देश में अब बोलने की, लिखने की और फिल्म दिखाने की आजादी छीन हो गई है? निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक संवैधानिक अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, लेकिन उस अधिकार का अतिक्रमण भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके अधिकार हैं संविधान प्रदत्त तो कहीं ना कहीं कर्तव्य भी है। आप कोई कार्य करते हैं या किसी भी चीज का प्रदर्शन करते हैं या किसी भी कला का प्रदर्शन करते हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि समाज पे इसका क्या असर पड़ रहा है। कोई भी कला, कहा गया है आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ लाइफ। जीवन क्या, कला क्या है? जीवन की अनुकृति है। तो जीवन में जो वास्तविक घटनाएं घटित होती हैं तो उसकी अनुकृति है, उसका अनुकरण है तो समझ में आता है। लेकिन आप तथ्यों के साथ तोड़ मड़ोड़ करके अगर किसी भी चीज को पेश करेंगे कला के माध्यम से तो निश्चित रूप से उसका विरोध स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। इस मूवी में ऐसा क्या दिख गया कि आरएसएस के जो वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों का कहना है कि जो L2M पुराण मूवी का नाम है, ये मलयालम सुपरस्टार के जो मोहनलाल हैं उनकी ये मूवी है। उसमें कि आरएसएस के लोगों का कहना है कि ये 2002 के जो गुजरात गोधरा कांड है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। देखिए, ऐसा है कि पिक्चर तो हमने देखा नहीं है, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक जिम्मेदार संगठन अगर इस बात का विरोध कर रहा है तो निश्चित रूप से उस विरोध में कोई न कोई दम होगा, कोई बात उसमें आपत्तिजनक होगी, किसी न किसी तथ्य को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया होगा। तो क्या केवल एक संघ ही है जो भारत में देश की जो गरिमामय है उसको बचा रहा है और जो कि जो कांड है या फिर जो बीते हुए चीजें हो चुकी है बस उसको एक आरएसएस का संगठन ही बचा रहा है? देखिए, देश की वास्तविक चिंता करने वाला ही संघ है। राम मंदिर का इतिहास आप देख लीजिए, 500 वर्षों का संघर्ष है। तो हिंदू समाज को राम मंदिर की जो आज सौगात मिली है, इसको तो न्यायपालिका ने उसकी लड़ाई खड़ी करने वाला, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने वाला, उसकी चिंता करने वाला ही संघ है। बाकी के आज जो सनातन धर्म का जो वैभवशाली स्वरूप दिख रहा है अखिल विश्व में, उसके पीछे की जो तपस्या है, जो त्याग है, जो बलिदान है, बाकी कितने संगठन हैं जो सनातन धर्म की चिंता करते हैं, हिंदू धर्म की चिंता करते हैं। आप कुंभ हाल ही में देख रही हैं, 60-65 करोड़ की आबादी देश की, मैंने लगभग पूरा देश देख लीजिए तो महाकुंभ में स्नान कर गया। 2014 के पहले कितने सांप्रदायिक दंगे होते थे। लोग तो ये कहते हैं कि आजादी 2014 के बाद मिली। निश्चित रूप से मिली है आजादी। आज हिंदू समाज के लोग, आज देखिए जिस प्रकार का वातावरण है, हिंदू समाज पूरे अधिकार से और कम किसी भी बात का विरोध कर रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। 30 करोड़ की आबादी वाले सिर चढ़कर बोल रहे थे, सड़कों पे नमाज पढ़ी जा रही थी, आए दिन गुंडागर्दियां होती थी, सांप्रदायिक तनाव होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे। इन लोगों का मनोबल मुसलमानों का इतना बढ़ा दिया गया था। लेकिन 2014 के बाद
ऐसा नहीं है कि मुसलमानों पर कोई हमले हो रहे हैं, आक्रमण हो रहा है या उनके साथ अत्याचार हो रहा है। उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है और यह संदेश दिया जा रहा है कि नहीं, आप भी भारत के नागरिक हैं। जो एक आम भारतीय को अधिकार प्राप्त है, आपको भी अधिकार प्राप्त है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, वो सारे ये लोग प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इनकी गुंडागर्दी और इनके आतंक का अंत हो गया है। क्या बस इस देश में मुसलमान ही बस अभी गुंडागर्दी कर रहे हैं, बलात्कार क्या मुसलमान ही कर रहे हैं? बिल्किस बानो पे क्यों नहीं चिंतन किए आरएसएस ने? क्यों संघ ने आपके जो संघ है वो बिल्किस बानो पे तो चिंतन नहीं? देखिए, गैंग रेप उनका हुआ था, प्रेग्नेंट लेडीज थी वो। देखिए, हमारे कहने का मतलब यह है कि हर विषय पर संघ ही बोले, दूसरे दल, दूसरे संगठन कहाँ हैं? उन्होंने आवाज क्यों नहीं बुलंद किया? उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि वो तो संघ 2014 के बाद बिल्किस बानो। देखिए, संघ का फंडा क्लियर है कि हमारे जो सनातन परंपरा है, जो हमारा हिंदू समाज है, उसके बारे में ही हम चिंतन करेंगे। हम बाकी लोगों के बारे में हम चिंतन नहीं करेंगे। मतलब वकील साहब साफ हम ईद की बधाई नहीं देने जाएंगे, इसलिए कि जो है हमको होली की बधाई नहीं देने कोई आता है। तो फंडा क्लियर है, सिद्धांत क्लियर है और मंतव्य स्पष्ट है, उसमें कोई बहस नहीं है। एक सवाल और है, तो मतलब वकील साहब, हम लोग स्वतंत्र देश में रहते हैं। भारत एक ऐसा देश कहा जाता है कि हम एक कदम चलते हैं 10 कदम चलते हैं, तो यहाँ पे संस्कृति बदल जाती है, यहाँ पे भाषाएं बदल जाती हैं, यहाँ पे कल्चर सब सारी चीजें बदलती है। ये हमारा भारत देश है, ये सोने की चिड़िया कही जाती है। इस देश में हर अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। तो क्या अब इस तरीके से होगा? तो क्या अब अलगाववादी भारत में भी होगा? नहीं, कोई पहले अलगाववादी थे, अब अलगाववाद की भावना कहाँ रह गई है? अब कहीं अलगाववाद की भावना नहीं है। आप हमारे सवाल से एक पीछे हट गए कि क्या बिल्किस बानो का जो कांड हुआ तो वो कब हुआ था? अब इसकी जानकारी तो हमें नहीं है। आप वकील साहब है, कैसे कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है? और चलिए, आपको जानकारी नहीं है। गुजरात दंगों में ही ये सारी चीजें सामने आई थी। और नहीं, ये तो अभी हुआ है, अभी हाल ही का है, 2014 के बाद बिल्किस बानो का रेप केस, गैंग रेप हुआ है, वो भी प्रेग्नेंट। दोषमुक्त हो गए हैं न्यायालय से लोग। उसमें सारे लोग रेपिस्ट को दोषमुक्त कर दिया। नहीं, वो न्यायालय का फैसला, और न्यायालय के फैसले का आपको सबको सम्मान करना होगा, चाहे वो रेपिस्ट। नहीं, वो रेपिस्ट हो आप कैसे तय कर लेंगे? वहां साक्ष्य की मीमांसा हुई होगी, साक्ष्य का जो संकलन किया गया होगा, साक्ष्य की मीमांसा हुई होगी, दोनों पक्षों को, अभियोजन को, बचाव पक्ष को अवसर दिया गया होगा, पूरी प्रक्रियाओं का पालन किया गया होगा। तो किसी भी न्यायालय के आदेश पर टिप्पणी हम या आप या किसी को करने का अधिकार नहीं है। अगर वो दोषमुक्त हो गए हैं तो अपील का अधिकार है, निगरानी का अधिकार है, ऊपर की अदालत है, जाए वहां, ऊपर की अदालत में जाए। तो किसी न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करना कि राम मंदिर का फैसला न्यायालय ने दे दिया है तो वो गलत फैसला दिया है, तो आपको नहीं समझ में आता है तो जाइए। अच्छा, स्वतंत्र कहते हैं कि भारत देश में स्वतंत्रता से पहले भी कई सारे आंदोलन हुआ करते थे। हमारे जो वीर जवान थे और जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए इस भारत को आजाद करने में, महात्मा गांधी भी उसमें से एक थे। जब हमारे भारत पे अंग्रेज राज करते थे, गांधी जी भी अपने आंदोलन करते थे, वो भी अपने आंदोलन करते थे, लेकिन शांतिपूर्वक करते थे। अंग्रेज उनसे डरते थे। लेकिन आज क्या हो गया ऐसा कि क्या हमारा स्वतंत्र जो देश है वो एक फिल्म बनाने पे या फिर एक टिप्पणी करने, बोलने पे और एक स्टैंड अप कॉमेडी चाहे कोई भी कर ले, मतलब इतना खतरनाक हो गया है हमारा स्वतंत्र देश की तिलमिला जा रहा है और दंगे करवा दे रहा है। नहीं, कहाँ दंगा हुआ है? कोई प्रमाण हो तो बताइए। ये अभी कुणाल कामरा का एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने एकनाथ शिंदे पे किया है, उनके पूरे स्टेडियम को तोड़ दिया गया है। भाई, अगर आप किसी की मिमिक्री करेंगे और उससे देश समाज हमारा प्रभावित होता है, गलत संदेश जाता है, तो बिल्कुल रोका जाएगा। तो ऐसे तो योगी आदित्यनाथ भी राहुल गांधी को कई सारे वर्ड बोलते हैं, राहुल गांधी को भी कई सारे वर्ड बोले गए, उनको क्या क्या नहीं। वो राजनैतिक व्यक्ति हैं, राजनैतिक हमले एक दूसरे पर कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का कि नहीं किसी की भावना आहत होती है, तो इस प्रकार का कृत्य करने की अनुमति किसी को नहीं है। आप भावना किसी की आहत मत करिए। वैसे तो भावनाएं अगर देखने जाए तो फिर अगर आपने आरएसएस वाले जब इस फिल्म को लेकर आरोप लगा दिए कि इस फिल्म का बायकॉट कर दिए एकदम, तो फिर आहत तो डायरेक्टर भी होगा। ये केरल की फिल्म है, मलयालम भाषा में, जैसा आपने बताया। हमें आपके माध्यम से ही इस बात की केरला स्टोरी तो हमने भी देखी थी
कश्मीर फाइल्स भी हमने देखी थी। इस पिक्चर को मैंने देखा नहीं है, तो हम फिलहाल कोई भी टिप्पणी करने के लिए। अब इसी फिल्म पे हम आते हैं। ये भी फिल्म है, द कश्मीर फाइल है, आर्टिकल 370 है, द साबरमती रिपोर्ट है, इनका कोई बाइकआउट नहीं, बाइकआउट का मतलब है कि इसमें जो यथार्थ नहीं, जो इसमें हकीकत रहा कश्मीरियों पर। आप सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं पिछले वर्ष कश्मीर गया था। मैं जिस गेस्ट हाउस में रुका था वो हवेली थी, सुरक्षा बल का ही गेस्ट हाउस था। सुरक्षा बल का उस पर नियंत्रण है, लेकिन हमने पता किया कि हम जिस गेस्ट हाउस में रुके हैं बड़ी सुंदर हवेली थी। तो हमने कहा ये किसकी हवेली है, तो पता लगा कश्मीरी पंडित का। मेरे साथ सुरक्षा बल का जो जवान सुरक्षा में चल रहा था वो भी कश्मीरी था, वो खुद ये मोहम्मदन था। वो सारा इंगित करके बताता था कि जितनी भी हवेलियां और बड़े बड़े घर दिखाई दे रहे हैं ये किसकी है, कश्मीरी पंडितों की है। और कब्जा करके उनको बेदखल कर दिया गया। अगर यह कहानी जो जीवन का यथार्थ है, जो उनके साथ घटित घटना है, अगर ये दिखाई बताई जा रही है तो उसमें क्या गुनाह है? लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि द केरला स्टोरी में जो हकीकत जो फिल्म में दिखाई गई वो हकीकत में नहीं है, और जो द साबरमती रिपोर्ट में दिखाई गई वो हकीकत नहीं है। मैं अटल हूं करके एक मूवी आई, उसमें भी हकीकत नहीं दिखाई गई है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि जिस विपक्ष के लोगों का कहना है कि जो प्रोपेगेंडा ये फैलाया गया है उसको बीजेपी वाले और आरएसएस वाले सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, कोई प्रोपेगेंडा वगैरह की बात नहीं है। जो जीवन का यथार्थ रहा है, जैसी घटना घटित हुई है वैसा ही उसको जो है फिल्मांकन किया गया, और फिल्मों में थोड़ी बहुत गुंजाइश चल रही है, होती है। इसको बीजेपी वालों ने कुछ नहीं कहा। अब बीजेपी ना कहे, उनका अपना स्टैंड है, और संघ अगर जो तय करेगा तो वो संघ का अपना स्टैंड है, और संघ कहेगा तो एक जिम्मेदार संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन आरएसएस नहीं है, तो वो भी सही है। मतलब अगर जो इस आपके संगठन आरएसएस के संगठन को जो सही लगेगा वो वही करेंगे, भले से किसी और को अच्छा लगे। वो देश, देखिए आरएसएस की सोच जो है वो देश समाज के अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। तो बाकी क्या लोग देश समाज बिल्कुल है, बिल्कुल। जितने भी संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक दलों की स्थिति है, वो सब देखिए तुष्टीकरण पे हैं। प्रधानमंत्री जब काशी आते हैं तो विश्वनाथ मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी आते हैं काशी में तो काल भैरव और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं। ये महाकुंभ नहाने गए, पूरा देश नहा आया, ये गए? वो तो गंगा में ये इसलिए नहीं गए, ये इसलिए नहीं गए कि तुष्टीकरण की राजनीति कैसे करेंगे। 30 करोड़ जो इनके लोग हैं, इनका वोट बैंक है, उसको संतुष्ट कैसे करेंगे? रोजा इफ्तार करेंगे, इफ्तार की पार्टी दावत में जाएंगे, लेकिन ये कुंभ नहाने। चलिए देखिए, हम जो मलयालम मूवी थी L2 एम्पायरन, उस मूवी पे हम बातचीत कर रहे थे। ये बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं, इनकी क्या ओपिनियन थी इस मूवी को लेकर के। आरएसएस संगठन से ये जुड़े हुए हैं, फिलहाल हम इनसे बातचीत कर रहे थे और ये जान रहे थे कि इस मूवी को लेकर के क्या है।